हाँ बेटा। बेटा किसने बोला कि हमारे अंदर डीएनए होता है? बेटा हमारे अंदर डीएनए डीएनए की फॉर्म में नहीं होता। डीएनए तो होता है लेकिन डीएनए डीएनए की फॉर्म में नहीं होता। वो किस फॉर्म में होता है? वो होता है क्रोमेटिन की फॉर्म में। क्योंकि डीएनए क्या है, बहुत लंबा है, तो उसको हमें एक छोटी सी सेल के न्यूक्लियस के अंदर रखना है, तो उसको इस तरह से आ नहीं सकता वो। तो डीएनए जो होगा वो क्रोमेटिन की फॉर्म में मिलेगा। क्या होता है कि डीएनए की पैकेजिंग कर दी जाती है, और पैकेजिंग करने का काम कौन करता है? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर क्या करेगा? डीएनए की कोयलिंग कर देगा, फोल्डिंग फॉर्म में कर देगा उसको, जिससे वो पैक्ड हो जाता है। और इसी फॉर्म को क्या बोल रहे हैं हम? क्रोमेटिन। अब एक डीएनए है, कहीं पर जो कोयलिंग होएगी या फोल्डिंग होएगी वो ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन ज़्यादा है, और कहीं पर कम होएगी। तो जहाँ जहाँ पर जो पैकेजिंग है वो ज़्यादा हो जाती है उस जगह को क्या बोलते हैं हम? टाइट पैकिंग वाला पार्ट। और उसको हमने क्या नाम दिया है? हेटेरोक्रोमेटिन। और जहाँ जहाँ पर पैकिंग कम हुई है उस जगह को क्या बोलेंगे हम? यूक्रोमेटिन, लूज पैकिंग। ठीक है। तो जो ये लूज पैकिंग वाला यूक्रोमेटिन वाला पार्ट है वो जेनेटिकली एक्टिव होता है। वहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज नाम के एंजाइम काम करेंगे। और जहाँ पर हेटेरोक्रोमेटिन वाला पार्ट होगा वहाँ पर ये एंजाइम्स काम नहीं करेंगे, क्योंकि पैकिंग टाइट है तो उनको फंक्शन करने के लिए साइट नहीं मिल पाएगी, जगह नहीं मिल पाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोक्रोमेटिन वाले पार्ट को जेनेटिकली इनएक्टिव पार्ट। ठीक है। अब इसका सबसे हेटेरोक्रोमेटिन की जो मेन जहाँ पर पैकिंग ज़्यादा टाइट हुई है वो वाला पार्ट हो गया सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर पार्ट वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया? हेटेरोक्रोमेटिन वाला पार्ट। ठीक है बेटा। तो याद रखना है कि डीएनए तो मिलेगा लेकिन कभी भी डीएनए डीएनए की फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो मिलेगा क्रोमेटिन की फॉर्म में। जब सेल डिवीज़न होता है तो यही क्रोमेटिन आगे जाकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोसोम में। तो फिर पढ़ते रहो। ठीक है। हंसते रहो, हंसाते रहो और पढ़ते रहो बेटा, मस्त रहो।